युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों का कहना काफी दिनों से था परेशान, पुलिस कर रही मामले की जांच। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी का आरोप, केंद्र सरकार के काम को अपना बताकर आप सरकार श्रेय लेने के लिए आनन फानन में कर रही उद्घाटन। पार्कों की देखभाल के लिए पीपीपी मॉडल योजना की शुरुआत। रख रखाव के लिए आरडब्ल्यूए को हर महीने किया जाएगा भुगतान। मेयर का कहना, सुधरेगी पार्कों की हालत। सब्जियों के दाम पहुंचे आसमान पर। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े। सब्जी विक्रेताओं का कहना, दाम बढ़ने से पड़ा व्यापार पर असर। रविवार को लगेगी लोक अदालत। चालान के भुगतान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 750 ऑनलाइन चालानों का होगा निपटारा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बलवीर नगर में रहने वाले योगेश नाम की व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर फांसी लगा ली। परिजनों का कहना है कि योगेश कई दिनों से परेशान था। उसकी परेशानी को लेकर हमने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि कल घर पर कोई नहीं था, सिर्फ योगेश ही था। जब सभी घर पर लौटे तो दरवाजा खटखटाया, पर काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो अनहोनी की आशंका को देखते हुए दरवाजे को तोड़ा गया, लेकिन तब तक योगेश फांसी लगा चुका था। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस में पोस्टमार्टम करा लिया है और साथ ही शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। वही दूसरी घटना मौजपुर की है, जहां पर अमित नाम के 17 साल के लड़के ने भी पंखे से लटक कर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे ने नवरात्रि को लेकर व्रत रखने के लिए बाजार से सामान मंगाने के लिए कहा था। उसके बाद हम सभी बाजार खरीदारी करने चले गए। बाजार से जब हम वापस लौटे तो बाहर का दरवाजा खुला था और अंदर का दरवाजा आधा बंद था। जैसे ही दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए। अमित पंखे से झूल रहा था। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भाई साहब, मुझे इसने कुछ नहीं बताया और मेरे को बताता तो मैं इसका सोल्यूशन निकालता है। ये 3-4 दिन से मेरे से मिला नहीं, ना इसने कोई मुझे फ़ोन करा, ना कुछ अपने दिल की बात बताई मुझे। खारी बावली में ड्राई फ्रूट का काम करता था और काफ़ी टाइम से सर्विस करता था वहाँ पे। पुलिस तो कर रही है, जो पुलिस को करना होता है वही कर रही है, कागजी कार्रवाई चल रही है। अब पुलिस का तो मैटर ऐसे ही है जी, क्या कह सकते। सर, मेरा छोटा भाई है ये, मैं तो ड्यूटी पर था, फोन गया मेरे पास 9 बजे, कुछ बीमार है, हालत खराब हो रही है, जल्दी आओ। रात तो मेरी बात हुई है उससे, तो मैं 9 बजे आई। मेरे को तो 9 बजे पता लगा पंखे से लटक रहा था ये, पुलिस वालों ने खोला है। नहीं सर, मेरे तो रात को बात हुई, सर्विस करता था सर। ये रात को 9 बजे मेरे मिला रास्ते में, मैं सब्जी लेने जा रहा था, ये ऑफिस से ड्यूटी जा रहा था अपनी। नहीं सर, और कोई बात नहीं। मैंने पूछा भी था, सर ठीक है तू? ठीक है, कह रहा सही है भाई, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। नहीं सर, पहली बार सुना, बढ़िया लड़का था जी। हाँ भाई सर, करीब 3 बजे हमारे साथ खाना खाया है, सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद में टीवी चल रही थी, हम लोग तीनों बैठे टीवी देख रहे थे आराम से। उसके बाद करीब 1-1.5 घंटे के बाद में हम लोग, मतलब मैं लेट गया था, इसकी मम्मी से अपने आप बोला मम्मी तुम पूजा का सामान ले आओ, कल नवरात्र चालू रहे, मैं व्रत रखूँगा। हाँ, तो व्रत के लिए सामान लेने गई, वो सामान लेके आई हैं। उसके बाद में वो सामान दिखा रही हैं मुझे, मैं सामान में लग गए दोनों लोग, और ये नीचे चला गया। हाँ, उसके 15-20 मिनट के बाद में हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उससे कहा मैंने, अमित को देखो बेटा, अमित कहाँ गया? तो बोला सो रहे होंगे भैया। मैंने देखने जाकर जब देखा कि सो नहीं रहे, कमरे में तो है नहीं, तो मैं नीचे देखा, नीचे तो नहीं खेल रहा, कहीं खड़ा हो कहीं। नीचे देखा जाके तो गैलरी में लटका हुआ। तो पापा ने बताई थी मुझे कॉल करके, मैं हॉस्पिटल आया था, बॉडी देखी थी। तो कहाँ निशान थे जब आपने देखा? गले पे। गले पे किस चीज़ से इन्होंने जो है चुन्नी से? तो उस समय आप कहाँ थे जब ये? मैं ड्यूटी पे था।
हाल ही में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हेडगेवार और चाचा नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद से बीजेपी आप सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम को अपना काम बताना है और आप सरकार की मंशा को दर्शाना है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी का क्या कुछ कहना है, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप सरकार और बीजेपी सरकार एक दूसरे के किए गए काम पर अक्सर बयानबाजी करती नजर आती है। अक्सर दोनों एक दूसरे के बेहतर होने की बात भी कहते हैं। कुछ दिन पहले नवाटी सिनेमा की जमीन पर लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। वो मामला अभी थम भी नहीं पाया था कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा आनन फानन में चाचा नेहरू और हेडगेवार अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आरोप लगाया कि आप सरकार केंद्र सरकार के काम को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रही है। 18 ऑक्सीजन प्लांट के लिए प्रधानमंत्री कोष से पैसा दिया गया। यदि वो ऑक्सीजन प्लांट समय से लग जाते तो ना तो इतनी कैजुअलिटी होती और ना लोगों को इतनी तकलीफ होती। तो माल किसी का, कमाल किसी का। केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए कामों पर अपने ठप्पे लगा कर अपनी सरकार को चला रही है और मैं ये समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बाद केंद्र सरकार ने 18 ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का निर्णय लिया था, जिसके अंदर हेडगेवार और चाचा नेहरू अस्पताल भी शामिल थे। ऐसे में तय तारीख से पहले और बिना किसी को बताए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का यहां पहुंचकर तय समय से एक दिन पहले ही उद्घाटन करना उनकी खराब मानसिकता को दिखाता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र अधिकार में स्थित पार्कों की देखभाल के लिए पीपीपी मॉडल का आधारित योजना की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, जिसके अंतर्गत पूर्वी निगम के अधीन पार्कों के लगभग 9.5 एकड़ क्षेत्र में 15% क्षेत्र करीब 135 एकड़ को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रखरखाव के लिए दिया जाएगा। इस कार्य के लिए पूर्वी नगर निगम द्वारा भी जो है वो संबंधित और WAA को भी 3 महीने में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। और बता दें कि PPP मॉडल पर आधारित इस योजना को पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अग्रिम स्वीकृति दी है। उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास 1000 एकड़ पार्कों की भूमि है। उसके अंदर अच्छा रखरखाव हो, पेड़ पौधे अच्छे फले फूलें, अच्छी व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, घास काटने की अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए हमने 135 एकड़ भूमि पीपी मॉडल पे देने का निर्णय लिया है। जो भी RWA चाहें इन पार्कों को पीपी मॉडल पे ले सकती है। उनको हम 2 रुपये 14 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हर महीने भुगतान करने वाले हैं। उनके भुगतान के लिए मैंने अलग से व्यवस्था की है। हमारी केवल एक ही सोच है कि पार्क अच्छे ढंग से देखभाल हो, लोग जो वहाँ पे पार्कों में आते हैं उनको अच्छा माहौल मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले, अच्छा पर्यावरण मिले। गांधीनगर में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेंड लाइसेंस के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने निगम कमिश्नर से मुलाकात की। विधायक अनिल वाजपेयी ने मुलाकात के बाद बताया कि निगम कमिश्नर ने उनके आश्वासन दिया है और ट्रेंड लाइसेंस बनाने के लिए लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो जल्द ही ट्रेंड लाइसेंस बनाने के लिए इलाके में कैंप लगाया जाएगा। क्या कुछ कहा, देखिए आप। पहला सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सीलिंग के नोटिसों को लेकर था। गांधीनगर में काफ़ी संख्या में नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और बहुत सा जो कन्फ्यूजन था वो भी कहीं ना कहीं दूर हुआ। और कमिश्नर साहब ने ये भी भरोसा दिलाया है कि अगर लोगों को ट्रेड लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मार्केट एसोसिएशन से बात करके उनके यहाँ टैक्स का लगाने का कैंप भी लगा दिया जाएगा और किसी को तंग नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ ढलाव को लेकर समस्या थी, जैसे गांधीनगर मेन रोड में कश्यप मोहल्ले का ढलाव है, चंद्रपुरी का ढलाव है, बुलंद मस्जिद में रेजिडेंट जहाँ लोग रहते हैं वहाँ छोटा सा ढलाव है, नए सीलमपुर का ढलाव है। ऐसे कई मुद्दों पर बात हुई है और कमिश्नर साहब ने भरोसा दिलाया है कि महीने 2 महीने के अंदर तो ये ढलाव की समस्याएं हैं ये खत्म होगी। पिछले कुछ दिनों से सब्जी के दाम 7वें आसमान पर हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी के दाम बढ़ने का मुख्य कारण पिछले दिनों
हुई बारिश है। बारिश के बाद से लगातार सब्जी के दामों में इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि मंडी के दाम बढ़ने से हम सभी को नुकसान उठाना पड़ रहा, क्योंकि पहले की तुलना में ग्राहक भी दाम बढ़ने से कम हुए हैं। आपको बता दें कि वहीं उन्होंने ये भी बताया कि नवरात्र शुरू हो गए हैं, इसलिए अन्य सब्जियों की तुलना में लहसुन और प्याज के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि नवरात्र में इनका सेवन कम होगा। साथ ही आपको बता दें कि पहले 1 किलो टमाटर मंडी का दाम 10 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 30 रुपए से सब्जी विक्रेताओं को मिल रहा है। वहीं सब्जी विक्रेता टमाटर को 50 रुपए में बेच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्र के कारण लहसुन और प्याज के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1 किलो प्याज का दाम पहले 15 से 20 रुपए हुआ करता था, जो कि पहले की तरह ही 30 रुपए किलो बिक रहा था। वहीं अगर शिमला मिर्च की बात करें तो पहले शिमला मिर्च का दाम 80 रुपए हुआ करता था, जो अब सब्जी विक्रेताओं को 85 रुपए में मिल रहा, जिसको वो 90 में बेच रहे हैं। 1 किलो आलू का मंडी में दाम 12 रुपए किलो था, जिसकी मंडी की जो विक्रेता हैं वो सब्जी विक्रेता, उनका ये कहना है कि 15 रुपए में खरीदते हैं, जिसको वो अब 40 रुपए में बेच रहे हैं। गोभी के रेट में भी उछाल आया है। गोभी का मंडी रेट 15 रुपए है, जिसको सब्जी विक्रेता 25 रुपए में मंडी से खरीदते हैं और ग्राहक को 50 रुपए किलो में बेचते हैं। वहीं भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी में मंडी के दाम 15 रुपए किलो है, जिसकी सब्जी विक्रेता 20 रुपए में खरीदते हैं और लोगों को 50 रुपए में बेच देते हैं। नया प्याज जो आ रहा था, बारिश हो गई है, उस सब पीछे माल खराब हो गए, उसकी वजह से 4-5 रुपये 10 रुपये किलो के रेट बढ़ गए। प्याज का आज से 8 से 10 दिन पहले रेट थे 12 रुपये से लेके और 30 रुपये तक। अभी अब जो है 30 से 35 तक रेट गया था, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी ज़्यादा साउथ में बारिश आई है। बेंगलोर में यहाँ की नया प्याज निकला, तो वहाँ पे बारिश आने की वजह से माल डैमेज होने लगे हैं, शॉर्टिंग हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा रेट बढ़े थे। लेकिन अभी दोबारा जो है 2-4 दिन से मार्केट में तो सस्ती इसलिए आई है क्योंकि नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र में थोड़ा प्याज और लहसुन का सेवन कम होता है, तो आलू का सेवन ज़्यादा होता है। इसमें तो आलू पर थोड़ा सा चटकी आई है, आलू के रेट थोड़ा मार्केट में बढ़े हैं। 5-7 दिन से तेजी है टमाटर में, पीछे बारिश बहुत है, बारिश की वजह से माल नहीं है जी। अपना MP की ख़त्म हो गया, इसका टमाटर बारिश की वजह से बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले टमाटर पूरे 3 महीने टमाटर बिकता रहा 5-6-8 रुपये किलो, आजकल टमाटर बिका 20 रुपये किलो। देखो जी, जो 30 रुपये किलो हमारे से ले जाएगा, बरसाती माल हैं, 3-4 किलो वो फेंकते हैं, उनको 40-45 रुपये किलो बेचने उनके पड़ती है। आने वाले रविवार को कड़कड़डुमा कोर्ट में ऑनलाइन काटे गए चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगेगी। इस दौरान 30 बेंच चालानों का भी निपटारा करेगी और चालानों के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछली बार चालानों ने निपटारों के दौरान सर्वर की दिक्कत देखी गई थी, जिसके कारण इस बार भी 3 जो है पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और साथ ही लोक अदालत में केवल 30 जून 2020 के पेंडिंग नोटिस और ऑन स्पॉट चालानों का निपटारा किया जाएगा। दिल्ली के अंदर 7 प्रीमिसेस में कोर्ट हैं और उसमें जो है 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई जाएंगी। कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहदरा, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, सभी में कोर्ट लगेंगे। ईस्ट के अंदर 1 नंबर से 13 नंबर तक, 14 से लेकर के 20 तक नॉर्थ ईस्ट, 21 से लेकर 30 तक शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर 30 बेंच बनाई गई हैं, जो कि स्पेशल कोर्ट ट्रैफिक के चालानों का भुगतान करेंगी। इसमें NBT चालान होंगे। NBT का मतलब है नोटिस ब्रांच चालान, जो कि कैमरे के द्वारा होते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन था। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्त मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कोरोना वायरस के चलते मंदिरों में भक्तों के लिए खास इंतजाम भी किए गए थे। आपको बता दें कि भक्तों के बीच सामाजिक दूरी का भी खास ख्याल रखा गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह से ही ज्यादा संख्या में भक्त मां के दर्शन करने के लिए आए और एक एक करके भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया, ताकि कोरोना नियमों का बखूबी पालन किया जा सके। सर, आज हमने भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में सनातन धर्म की सभा के तत्वाधान में पूजन किया है और शैलपुत्री के रूप में आज पूजा होकर के हमने नवरात्रा का पहला दिन पूजन प्रारंभ समाप्त किया। सेक्रेटरी साहब सब मिल करके बड़े नियम बना रखे, एक आते हैं जाते हैं, दूरी डिस्टेंस बनाए रखे हैं। और आज गुरुवार से जो है प्रारंभ हो गई। प्रथम शैलपुत्री जी की पूजन जो है हमारे मंदिर में धूमधाम से की जा रही है। जैसे कि ये कोरोना की गाइडलाइंस दी गई है कि सोशल डिस्टेंस बना करके और कम से कम जो है दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करें
और कोई जो है चौकी जागरण भजन संध्या जहाँ पर भीड़ ज़्यादा जुटाई जाए ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाए। तो वहीं शारदीय नवरात्रि का भी आज पहले दिन में बाजारों में रौनक बढ़ गई थी। आपको बता दें कि लोग बीते दिन की तुलना में ज्यादा खरीदारी कर रहे थे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के मामले कम हुए हैं, इसलिए लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और इसलिए इस बार फिर व्यापार जो है वो अच्छा होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि लोग मास्क तो लगा रहे हैं पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि त्योहारी सीजन शुरू हो गए हैं, जिसके कारण खरीदारी करने के लिए वो निकल रहे हैं। माता रानी की पोशाक ली है, लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक ली है, तो वही हम दूर से आए लेने के लिए। यहाँ पे पूरी मार्केट है तो अच्छी पोशाकें मिलती है तो पोशाक लेने आए यहाँ पे। नवरात्र को बहुत हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। माता रानी का त्यौहार है, 9 दिन का त्यौहार होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अच्छी तरह मनाते हैं। माता रानी का त्यौहार है, माता रानी को घर में लेके आते हैं, व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, नई नई पोशाकें पहनाते हैं, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल है बिल्कुल। मार्केट में कोई इतना विशेष कोई काम नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है जो इस समय के माहौल को देखते हुए। महिलाएं आती हैं, पुरुष तो अपने घर में ही रहते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के ही हाथ में है सब कुछ आजकल। माता की पोशाकें हैं, माता का श्रृंगार है। अब लोग बाग अब इस समय बाहर निकल चुके हैं, उनको जब खरीदारी करनी है तो माल तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अब माता का नवरात्रा अब आया, पिछला नवरात्रा खराब हो गया था, अब के फिर दोबारा आया तो वही माता का सामान लेने आए हैं, नारियल वगैरह ये सब, माता की ड्रेस। हाँ है तो, पर डर भी है बाहर मार्केट में निकलने का, क्योंकि बच्चों के साथ निकलना पड़ रहा है। पहले जैसे भीड़ होती थी उस हिसाब से तो थोड़ी कम है, फिर भी जो अब जो 2 नवरात्रे निकले हैं उसके हिसाब से तो सही है थोड़ा। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं मंगलम सड़क में भी बरसात के बाद गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे। सड़कों में हुए गड्ढों को ठीक कराने के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वे वाहन चालक हों या फिर आम नागरिक। इस सड़क पर हुए गड्ढों से यहाँ से गुजरने वाले वाहनों की गति पर ब्रेक लग गया है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि वहीं लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। गाड़ियाँ चलती है, बस एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है, हो ही जाता है एक्सीडेंट तो। बाइक वालों का डिसबैलेंस होकर गिर गया कोई, रात को ज़्यादा चांस रहता है, दिखता नहीं अंधेरे में, तो यही दिक्कत है कि बस ये गड्ढे ज़्यादा हैं, इनको सही हो जाए तो सही है पब्लिक के। तो अभी पीछे बारिश आई थी, जब से कुछ ज़्यादा ही हो गए। ये पानी बरसात पड़ी, जब से बरसात पड़ी है नहीं हो रही है, बरसात पड़ी है जब से पानी दिक्कत हो रही है। ये रोड सारा खराब हो रहा है, करवाते हैं नहीं, कंप्लेंट भी बहुत दे रहे हैं इसकी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब तो पानी भर जाता, गाड़ी साइड में से निकालनी पड़ती, तो गाड़ी टूट जाएगी तो अंदर गिर जाएंगे गाड़ी से। सबको पता है इस चीज़ के लिए, तो निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। आप देख रहे हो बारिश समय निकलने वाले को हो रही है, हमें हो रही है। रात के समय तो कोई लाइट वाइट भी तो इतनी तगड़ी है नहीं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था हो अच्छी इतनी। सड़कों का तो आप ये जर्जर सड़क देख ही रहे हैं आप, कितना इससे कितना वेस्टेज है, ईंधन की भी वेस्टेज है, इंसान को प्रॉब्लम भी है। कोई रात अंधेरे इस पर लाइट नहीं है, क्या गड्ढे में कोई गिरेगा उसके टांग टूटेगी, बाएं टूटेगी। बस जब इनको अपना इलेक्शन आता है जब तो इन्हें ध्यान देता दिखाई देता है कि हाँ हमें वोट चाहिए, तो बाकी 5 साल फिर भूल जाते हैं, फिर नहीं ना कोई पता कि जनता कहाँ है कहाँ। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।